respected principal sir, fellow colleagues and dear student, good morning. Good morning, sir. So, good morning. आज का जो सुविचार था, सुविचार में ये था कि आप जो बनना चाहते हैं, जो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि आप क्या हैं, तो पहले खुद में बदलाव लाना है, तभी आप दुनिया को दिखा सकते हैं कि आप क्या है ना? तो अपने अंदर चेंज करिए, दुनिया को बदलने से बेहतर है पहले खुद बदले, ताकि दुनिया आपको देख के बदलना शुरू करे। ऐसा नहीं कि एक आदमी परिवर्तन नहीं ला सकता, एक आदमी अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। उसका एक जीता जागता उदाहरण कभी इस धरती पे रहा था, वो थे हमारे महात्मा गांधी जी। उन्होंने सत्य अहिंसा का रास्ता चुना और उन्होंने बिना हथियार उठाए पूरे भारत को आज़ादी दिलाई, अंग्रेजों के आगे डट के खड़े रहे। और इसके बारे में और आगे बात करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा अपने हिंदी के पीजीटी श्री देवल साहब को। प्यारे विद्यार्थियों, सभी को सुप्रभात। जैसा कि आपको विशेष कार्यक्रम से और मेरे पीछे लगे हुए फोटो से ही पता चल गया होगा, आज 30 जनवरी है, जिसे शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बच्चों, महात्मा गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता, अहिंसा के पुजारी, इनका एक और टाइटल, एक और शीर्षक इनको जाना जाता है, साबरमती के संत। तो साबरमती के इस संत ने, इस महान व्यक्तित्व के धनी ने आज ही के दिन प्राण त्यागे थे, इस संसार को अलविदा कहा था। और उनके मुंह से निकलने वाले अंतिम जो शब्द थे वो थे, हे राम। मरते हुए भी व्यक्ति ने अपनी सात्विकता नहीं छोड़ी, अहिंसा नहीं छोड़ी, भारत को आजाद कराने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, लेकिन कभी भी हथियार नहीं उठाए। देखिए, भारत को आजाद कराने में कई सपूतों का योगदान है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, एक गर्म दल, एक नरम दल। तो नरम दल के नेतृत्व के रूप में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अपना पूर्ण योगदान दिया। इन्होंने अंग्रेजों को इस तरह से बाहर खदेड़ने में अपना योगदान दिया कि उन्होंने बिना हथियार उठाए हुए सभी लोगों को संग्रहित करके उनमें मन में अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना जगा करके तरह तरह के असहयोग आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, इस तरह के और भूख हड़ताल तक करके अपने आप को कष्ट दे करके और भारत को आजाद कराने का प्रयास किया। लेकिन चूंकि एक पूर्ण सत्य है कि एक बार व्यक्ति को जो जन्म लेता है उसे जाना भी पड़ता है, तो उन्होंने अपनी जो कृतियां की, अपना जो भी कार्य किया उसको पूर्ण करके, और एक जो दुर्घटना हुई उनके साथ, तो वो गोली लगने के बाद, नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली लगने के बाद 30 जनवरी को इस संसार को अलविदा कहते हैं। तो बच्चों, आज का जो दिन है वो उन्हें नमन करने का दिन है, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दिन है। और चूंकि वो अहिंसा के पुजारी थे, तो चूंकि आप भी विद्यार्थी हैं, हम भी शिक्षक हैं, हम भी समाज के नागरिक हैं, तो हमारा कर्तव्य ये बन जाता है कि बिना हथियार उठाए, बिना आप शब्द कहे, आप किस प्रकार से स्थिति को परिवर्तित कर सकते हैं। आप अपने व्यक्तित्व के द्वारा, आप अपने चरित्र के द्वारा, आप अपने कार्यों के द्वारा अपनी इमेज को खड़ा कर सकते हैं। यही इस कार्यक्रम का और यही इस महान व्यक्तित्व के धनी का हमारे ऊपर असर होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी विद्यार्थी आज इस दिवस पर शपथ लेंगे कि हम अपने जीवन में, न केवल इस विद्यालय में बल्कि समाज में भी, बिना किसी को अपशब्द कहे, बिना हथियारों का प्रयोग किए हुए, बिना किसी भी इनडिसिप्लिन को करे हुए, हम अपने जीवन में इस तरह से सात्विकता से अच्छे प्रेमपूर्ण शब्दों का प्रयोग करेंगे कि आगे वाले पर सीधा असर पड़े, है ना। घाव भर जाता है लेकिन वचन निकला हुआ कभी नहीं भरता है, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। घाव तो फिर भी भर जाता है, वार का घाव भर जाएगा, लेकिन मुंह से निकला हुआ शब्द का घाव कभी नहीं भरता है। इसलिए आप अपने जीवन में इसको धारण करें। आइए हम सब मिलकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सर्वप्रथम मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय और समस्त विद्यालय कर्मचारियों को आमंत्रित करता हूं, साथ ही कैप्टन्स को, कि आप आए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन करें। स्वागत है आप सबका। विद्यालय के सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि जल्दी करें, आकर के श्रद्धा सुमन अर्पित करें, नमन करें। और कैप्टन्स भी। तो विद्यार्थियों, जैसा मैं बता रहा था कि इनके कार्यों के बारे में, तो इन्होंने अपने जीवन काल में ही, जैसे बैरिस्ट्री की, वकालत की इन्होंने पढ़ाई की, ये विदेश भी गए। विदेश में इन्होंने वहां का वातावरण देखा कि आजादी पूर्ण कैसे लोग जीवन जी रहे हैं। जब यहाँ आए तो हम लोग
अंग्रेजों के जो गुलाम थे और गुलामी में सहते हुए हमारे जो दुखों को उन्होंने देखा, तब उन्होंने प्रण ले लिया कि मैं अपना जीवन इस राष्ट्र को समर्पित करूंगा, और वैसा ही इन्होंने किया भी। तो किसी व्यक्ति की जो छवि होती है, किसी व्यक्ति का जो कार्य होता है, वो कार्य ही बताता है कि वो कितना महान होगा। ऐसे हमारे देश में कई ऐसे वीर सपूत हुए हैं। भारत को वीरों की भूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता है। हमारे यहाँ ऐसे कई वीर हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित करके इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। बहुत कम आयु में है। इन्होंने अपने शादी के बाद भी अपने पत्नी को, अपने परिवार को कम समय दिया, जबकि देश सेवा में ज्यादा समय दिया। कई बार ये जेल भी गए। इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी और स्वराज्य इनका मन में था। स्वराज्य मतलब स्वयं का राज्य। इन्होंने देश को आजाद कराने का जो प्रण लिया, उन्होंने अपनी पूरी दांडी मार्च आपने सुना होगा, है ना, नमक सत्याग्रह, किस तरह से उन्होंने जो है आंदोलन करते समय बिल्कुल अहिंसा वाली तरीके से अपने आप को प्रस्तुत किया। तो ये इस महान व्यक्तित्व की एक छवि है जो हमारे जीवन में भी जो पड़ती है। और बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखें, हम कोई भी कार्यक्रम मनाते हैं, मैं हर बार यही कहता हूँ कि हमें क्या सीख मिलती है, उस व्यक्तित्व से हमें क्या सीख मिलती है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम सब इसी चीज को करें। चलिए कैप्टन जी, तो इस प्रकार आज के इस कार्यक्रम का मैं यहाँ पे अंत घोषित करता हूँ, समापन घोषित करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ आपसे जो कहे हुए शब्द है उनमें उम्मीद करता हूँ कि आपके ऊपर असर पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज एक विद्यार्थी का जन्म दिवस भी है, अभय राम, क्लास 8 में। अभय, आपका स्वागत है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की।